Hello everyone. We are going to learn about the use of so that and TOO2 and TO2. मतलब इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग किस तरह से अपने सेंटेंसेस को या अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं कि बड़े आराम से आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बात को भी कह सकते हैं। तो जैसे हिंदी में हम लोग जिस चीज़ को कहते हैं इतना और की, मतलब जैसे कि वो इतना मोटा है कि चल नहीं सकता या इतना बूढ़ा है कि काम नहीं कर सकता। तो इतना और की के एक्सप्रेशन को इन दोनों तरीक़ों से मैं आपको एक्सप्रेस करना बताऊंगी। जैसे कहना है कि ही इज़ सो फैट दैट ही कैनॉट वॉक प्रॉपरली। इतना मोटा है कि ठीक से चल नहीं सकता। अब इसमें क्या सिस्टम बनता है, जैसे कहना है ही इज़ सो फैट, मतलब कि किस प्रेजेंट टेंस में अगर कह रहे हैं, पास्ट टेंस में भी कह सकते हैं इसको। तो जैसे ही इज़ कहा तो उसके बाद कोई भी आप एडजेक्टिव, मतलब उसकी क्या खासियत है, मोटा है कि पतला है कि बहुत सुस्त है या बहुत कोई लेट हो गया है या कोई बहुत ऊंची चीज़ है या कोई भी जो भी चीज़ आप कहना चाहें, मतलब कोई एक खासियत, कोई एक एडजेक्टिव लगाना। ही इज़ सो या ही वॉज सो के बाद कोई एडजेक्टिव लगाना है। फिर उसके बाद दैट के बाद आप कैनॉट लगा सकते हैं, शुड नॉट लगा सकते हैं, और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लग जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। जैसे ही इज़ सो फैट दैट ही कैनॉट वॉक प्रॉपरली। अब कैनॉट के बाद क्या लगेगा, कोई भी वर्ब, क्या काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में कैसे कहेंगे, ही इज़ टू फैट टू वॉक प्रॉपरली। अब ये और शॉर्ट में हो गया, बहुत मोटा। TOO2 एडवर्ब है। ओके, अब ये क्या करता है कि आपका वो बता देता है कि इसके कई मीनिंग आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर इतना के सेंस में आया है कि इतना मोटा है। कहीं कहीं इसका मीनिंग भी आता है, दैट शी टू वॉन्ट्स टी, उसको भी चाय चाहिए। ठीक है, तो वहाँ भी के सेंस में आएगा। कहीं इसका मीनिंग TOO2 का मीनिंग बहुत भी आता है, इट्स टू कोल्ड, बहुत सर्दी है, तो उस सेंस में भी आता है। तो यहाँ जो हम सिंटेक्स जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, TOO2 एंड TO2। तो ही इज टू फैट टू वॉक। अब ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव। टू के बाद कोई भी आप वर्ब लगा दीजिए। ठीक है, तो जो काम नहीं कर सकता है। तो जैसे ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैनॉट वर्क एनीमोर। वो इतना बूढ़ा है कि और काम नहीं कर सकता। ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क एनीमोर। या जैसे कहना है कि द ट्री इज़ सो हाई दैट आई कैनॉट क्लाइंब इट। ये पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकती। द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइंब। या जैसे कहना है कि इतनी देर हो गई है कि अब वहाँ जाना बेकार है। वी आर सो लेट। अब मैंने सब्जेक्ट क्या करा, चेंज कर दिया, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। वी आर सो लेट दैट वी शुड नॉट गो देयर। या इट इज़ यूजलेस टू गो देयर, दैट इट इज़ यूजलेस टू गो देयर। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट में कैसे कहेंगे, वी आर टू लेट टू गो देयर। हम लोग इतने लेट हो गए हैं कि अब वहाँ जाना बेकार है। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे। या जैसे कहें कि द मीटिंग इज सो अर्जेंट दैट इट कैनॉट बी पोस्टपोन्ड। इतनी अर्जेंट मीटिंग है कि इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। द मीटिंग वॉज टू अर्जेंट टू पोस्टपोन। इतनी अर्जेंट है कि उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। इसी को पास्ट टेंस पे कैसे कहेंगे, द मैन वॉज टू ओल्ड टू वर्क। वो आदमी इतना बूढ़ा था कि काम नहीं कर सकता था। या इसको पहले आप सो दैट में कर लीजिए, तो द मैन वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट वर्क। इतना बूढ़ा था कि वो काम नहीं कर सकता था। द मैन वॉज टू ओल्ड टू वर्क। जैसे कहना है वो इतनी गरीब थी
कि अपनी फीस नहीं दे सकती थी. She was so poor that she could not pay her fee. है ना. अब इसको दूसरी तरीके से कैसे कहेंगे? She was too poor to pay her fee. तो इस तरह से इसको कह सकते हैं. या इसको एब्सोल्यूट टेंस पे TWO2 को यूज़ करना तो भी कह सकते हैं. इट्स टू कोल्ड, बहुत सर्दी है. इट्स टू हॉट, बाहर बहुत गर्मी है. या ये कहना इट्स टू विंडी एंड डस्टी, बहुत हवा चल रही है और बहुत धूल चल रही है. इट्स टू विंडी एंड टू डस्टी. तो लाइक दैट.